फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में, आज की वीडियो में आप जो अंडरग्राउंड माइंस में आग लगने के बाद आप उसको सील कर देते हैं और सील करने के बाद उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती जाती है, मीथेन की परसेंटेज बढ़ती जाती है। आग की स्थिति क्या है, या वो सील्ड ऑफ एरिया के अंदर का जो ऑक्सीजन और मीथेन का जो मिक्सचर है वो एक्सप्लोसिव नेचर का है कि नहीं, विस्फोटक नेचर का है कि नहीं, इसे जानने के लिए हम लोग क्वार्ट्ज डायग्राम का सहारा लेते हैं। क्वार्ट्ज डायग्राम, क्वार्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक डायग्राम के द्वारा बताया कि जो एक्सप्लोसिव जो सील्ड ऑफ एरिया के अंदर की जो मिक्सचर है वो एक्सप्लोसिव नेचर की है कि नहीं, उसी की पता करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, गेट के कैंडिडेट डीजीएमएस में के एग्जाम में अपियर होने वाले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ओवरमैन, माइनिंग सरदार के कैंडिडेट्स जो आपकी एग्जाम आने वाली है उसमें 1 से 2 प्रश्न इसमें से जरूर पूछी जाएगी जो कि क्वार्ट्ज डायग्राम से रिलेटेड होगी फ्रेंड्स। तो क्वार्ट्ज डायग्राम में हम लोग एक्स एक्सिस पर मीथेन परसेंटेज को शो करते हैं और वाई एक्सिस पर ऑक्सीजन की परसेंटेज को शो करते हैं। आपको जो वाई एक्सिस पे आप शो करने लगते हैं तो उसको 2 से 22 तक, यानी कि 11 भाग में आप इक्वल भाग में डिवाइड कीजिए, और एक्स एक्सिस पर जब आप डिवाइड करते हैं तो उसको 10 भाग में डिवाइड कीजिए और ईच पार्ट जो होगा 2 पार्ट्स का बराबर होगा। इस तरह से 20 भाग जो है आपको ओरिजेंटल एक्सिस पर ड्रॉ करना है और वाई एक्सिस पे जो है आपको 11 भाग ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये ओरिजिन पॉइंट है जिसको CH4 को आप एक्स एक्सिस पर दिखाने का प्रयास किए हैं और वाई एक्सिस पे O2 के परसेंटेज को दिखाने का प्रयास किए हैं फ्रेंड्स। तो O2 जो होती है और जो CH4 जो होती है, CH4 की एक्सप्लोसिव लिमिट आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ये लोअर लिमिट, इसकी एक्सप्लोसिव की जो लोअर लिमिट है, मीथेन की जो लोअर लिमिट है एक्सप्लोसिव लिमिट का, वो है 5.4% और जो अपर लिमिट है वो 14.8% है, जिसको मैं यहां पर लिखा हुआ हूं। और O2 का जो ये जो एक्सप्लोसिव बनाने की जो जोन है जिसमें ऑक्सीजन रहती है तो उस रेंज में रहती है तो एक्सप्लोसिव बनती है, उसको आपको याद रखना है 12.5% से लेकर के 20% के बीच में। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये जो 20% से एबव, जो 21% अपनी ऑक्सीजन इंटर करती है माइंस में, वो ऑक्सीजन 21% आपको टॉप वाली लाइन पर ध्यान देना है। और दूसरी लाइन ध्यान देना है कि जो आप कह रहे हैं कि 5.4% आपकी लोअर लिमिट है, तो आप जो एक्स एक्सिस पे 2, 4, 6 ऐसा डिवाइड किए हो तो इसमें 5 जो है बीचों बीच आएगी और 5 से थोड़ा सा आप अधिक जाओगे तो 5.4 आएगी। ये वाली लाइन को आप वर्टिकल ड्रॉ कर लो ऊपर में, तो ये हो जाएगी 5.4%, जिसको मैं यहां पर मेंशन किया हूं। अब यहां पे आप देखोगे कि जो मैक्सिमम लिमिट है, जो अपर लिमिट है मीथेन की एक्सप्लोसिव बनाने का, वो है आपको 14.8, जो लगभग 15% के नजदीक है। तो 14 और 16 के बीच में बीचों बीच 15 आती है। वहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जो कि कहां मैच करेगी, ये मैच करती है जब आप इसको ऊपर की ओर लेके जाते हो। ये 2 लाइन आप समझ चुके हैं कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। अब यहां पर आप ये देखोगे कि जो अपनी जो ऑक्सीजन की जो लोअर लिमिट है, जो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए एक्टिव रहती है, वो 12.5% है। तो आप यहाँ 12% देख रहे हो, ये 14% देख रहे हो, बीचों बीच जो है 13% आएगी। और 13 से आप जो है थोड़ा सा नीचे करके आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये वाली लाइन, इस लाइन को जहां पे क्रॉस करती है, यानी 5.4 वाली जो लाइन 12.5 वाली लाइन को जो क्रॉस करती है, इसको हम लोग नोज पॉइंट बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसको वाई से इंडिकेट किया हूं। इसी को ऊपर बढ़ाने पर जो ऑक्सीजन वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन जा रही है, जो कि हम 21% से स्टार्ट किए हैं, जो कि 20% के सीधे में है। 20% यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन का लिमिट है। वो 20% वाली जो लाइन है, इस लाइन को जहां क्रॉस कर रही है उसको हम लोग 5.4 वाली को जहां क्रॉस कर रही है वहां पर एक पॉइंट हम लोग इंडिकेट किए हैं जिसको एक्स कह रहे हैं।
अब ये जो आप जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि 18% के लगभग है, ये वाली पॉइंट जिसको यहाँ पर क्रॉस कर रही है उसको हम जेड नाम दिए हुए हैं, जो कि यहाँ से गई है। जेड वाली जो लाइन है 14.8% वाली जो लाइन है वो 18% से जो मैच कर रही है उससे जो है हम लोग कॉन्साइड किए हैं, तो वो जेड पॉइंट नाम पड़ी है। तो इस तरह से 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रही होगी, एक्स वाई जेड। ये वाली जो जोन है, ये वाली जो एरिया में अगर सैंपल लेने के बाद एनालिसिस करने से मीथेन और ऑक्सीजन को अगर आप इसमें प्लॉट करते हैं और इस क्षेत्र में अगर वो प्लॉटिंग आती है, वो पॉइंट आती है, तो वो कहलाएगी सैंपल एक्सप्लोसिव नेचर का फ्रेंड्स। लेकिन अगर इसके ऊपर आती है तो इसमें हम लोग कहते हैं कि मिक्सर कैन नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीथेन एयर। मीथेन और एयर का जो मिक्सचर है वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकती है। उसी तरह से ये वाली जोन में जो आप ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, इसके लेफ्ट वाली जोन में अगर आपकी प्लॉटिंग वो पॉइंट सैंपल का लेने के बाद प्राप्त होती है तो वो नॉट कैपेबल होगी फॉर्मिंग एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर के साथ। एयर के साथ जो मीथेन मिलेगी तो वो नॉट कैपेबल रहेगी। लेकिन इस क्षेत्र में अगर आपको वो प्लॉटिंग प्राप्त होती है जब आप सैंपल को लेते हो और मीथेन और एयर जो आपको मीथेन और ऑक्सीजन जो मिलती है उसको आप प्लॉट करने के बाद इस क्षेत्र में अगर आपको वो पॉइंट मिलती है प्लॉटिंग पॉइंट, तो वो कहेगी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। एयर के साथ जो मीथेन है वो मिल करके सक्षम हो सकती है एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, यानी कि एक्सप्लोसिव लिमिट में आने के लिए। तो ये तो एक्सप्लोसिव क्षेत्र की हो। इस तरह से 4 क्षेत्र में इसको हम लोग बांटते हैं। अगर इस क्षेत्र एक्स वाई जेड के अंतर्गत आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव क्षेत्र, एक्सप्लोसिव जोन फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वाई जो है, वाई पर एक प्रश्न पूछी गई है आपकी, जो कि अपन जब इसकी वीडियो क्वेश्चन की रिपीट करेंगे विगत वर्ष की, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 12.5% पर जो है ऑक्सीजन और जो अपना 5.4% पर जो मीथेन है वो नोजल पॉइंट तैयार करती है, जिसको हम लोग आंसर में टिक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको ये CH4 और ऑक्सीजन की जो कॉम्बिनेशन है, जो गॉड डायग्राम के तहत समझते हैं फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गई होगी स्किल्ड ऑफ एरिया के अंदर कैसे आग की स्थिति का पता लगाते हैं, एक्सप्लोसिव लिमिट है कि नहीं है उसकी पता लगाते हैं फ्रेंड्स। तो मिश्रा सर माइनिंग जो क्लास है यूट्यूब चैनल, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, और ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए फ्रेंड्स। और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के बीच में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, ताकि वो भी पास होकर के अपने एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट गेन कर सकें, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन पा सकें। साथ ही जो है नई वैकेंसी जो निकल रही है उसको पास करके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स।